तो इस बंदे का नाम फेट है, जो इस वर्ल्ड का सबसे कमजोर इंसान है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिसका यूज करके वो गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है, और फिर उसे उस स्किल का यूज करके दुनिया के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को भी हराना है। लेकिन इसके बीच में हमें काफी सारा एक्शन देखने को मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक व्यापारी को देखते हैं जो माउंटेन के बीच से जा रहा था। तभी काफी सारे गोबलिन उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। गोबलिन को देखकर वो व्यापारी काफी डर जाता है और चिल्लाकर मदद मांगने लगता है। तभी वहां पर कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं और उन गोबलिन को मारकर व्यापारी को बचा लेते हैं। फाइट के बाद वेरियर्स टाउन में घूम रहे होते हैं और अब हमें हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि उन वेरियर्स को देखकर जलने लगता है, क्योंकि उन वेरियर्स के पास काफी अच्छी स्किल है और फेट के पास गिल्डनी नाम की एक बेकार सी स्किल है जिसकी वजह से उसे भूख लगती रहती है और इसी वजह से उसे वहां पर गेट कीपर का काम करना पड़ रहा है। हम होली नाइट्स को देखते हैं जिन्हें इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल माना जाता है, लेकिन कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि ये लोगों के साथ बहुत बुरा पेश आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी का फल होली नाइट के पैरों में आकर गिर जाता है, तो वो लोग उस आदमी को बहुत बुरा मारते हैं और उससे कहते हैं कि तुम लोगों को हमेशा अपनी औकात पता होनी चाहिए। इसके बाद हम फेट को देखते हैं जहाँ पर वही होली नाइट आ जाते हैं और फेट के सामने पैसे फेंकते हैं और उससे कहते हैं पैसे उठाने को। जब फेट पैसे को उठाता है तो वो उसके हाथ के ऊपर अपना पैर रख देते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं। फेट की ग्लूटिनी स्किल की वजह से उसके पेट से आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो लोग फेट को और भी ज्यादा मारते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फेट उनकी बेइज्जती कर रहा है। फेट मन में गॉड से पूछ रहा होता है कि मुझ जैसे कमजोर इंसान के पास एक बेकार सा स्किल है, लेकिन जिसे इस स्किल की कोई भी जरूरत नहीं थी, उनके पास गॉड के जैसी स्किल्स है, क्योंकि हम जैसे लोगों को इस वर्ल्ड में जीने का कोई भी हक नहीं है। तभी वहाँ पर एक और होली नाइट आती है जिसका नाम रॉक्सी होता है। उनसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, होली नाइट का काम लोगों को बचाने का है, उन्हें मारने का नहीं। जिस पर वो कहते हैं कि होली नाइट का काम गरीबों को नौकरी देना भी होता है। अब रॉक्सी कहती है कि तुम अपना काम इस गरीब आदमी से करवाते हो तो तुम इसके बदले में इसे थोड़ी इज्जत भी नहीं दे सकते। और अब होली नाइट आपस में लड़ाई नहीं कर सकते, जिस वजह से वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर रॉक्सी फेट से पूछती है क्या तुम ठीक हो, और वो अपने स्कार्फ से उसके चेहरे को साफ करती है। फिर वो उससे कहती है कि अगर वो लोग दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं तो मुझे बताना। पर फेट रॉक्सी को कोई जवाब नहीं दे पाता और वो वहाँ से चला जाता है। और अब फेट एक बार में चला जाता है और उस बार का बारटेंडर उसका दोस्त होता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पर जो बंदा काम करता था उसे उन लोगों ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जिस वजह से वो मारा गया, और एक दोस्त होने के नाते वो ये नहीं चाहता था कि उसके दोस्त के साथ भी ऐसा हो। फेट को पता था कि वो बारटेंडर सच बोल रहा है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि वो दूसरा काम नहीं जानता। वो सोचता है कि अगर उसके पास कोई दूसरी स्किल होती तो बहुत अच्छा होता। वो होली नाइट जितना पावरफुल तो नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर उसके पास वेरियर या ब्लैक जैसा कोई दूसरी स्किल होती तो उसकी लाइफ और भी अच्छे से बीत सकती थी। अब फेट यहाँ पर कुछ चोरों को कैसल के अंदर जाते हुए देख लेता है और वो ये सब रॉक्सी को बताता है। अब रॉक्सी उन चोरों को पकड़ने के लिए चली जाती है और फेट को गेट पर खड़ा कर देती है। अब फेट को अंदर से तलवारों के टकराने की और लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तभी अचानक वो देखता है कि एक चोर रॉक्सी से बचकर बाहर आ गया है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और वहां से भागने ही वाला होता है। पर तभी उसे रॉक्सी की याद आती है और वो कहता है कि ये काम रॉक्सी ने उसे दिया है, अगर वो यहाँ से चला गया तो रॉक्सी का दिल टूट जाएगा, इसीलिए वो लड़ने का फैसला करता है। और अब वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चोर बहुत स्पीड में था जिसकी वजह से फेट का भाला उसे लग जाता है और उस चोर की वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि फेट की ग्लूटिनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है। अभी वहाँ पर रॉक्सी आती है और उससे कहती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। अब फेट नोटिस करता है कि वो रॉक्सी के मन की बात को भी सुन सकता है, जिसे सुनकर वो थोड़ा शौक होता है। तभी रॉक्सी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है कि फेट अपने से भी ज्यादा ताकतवर किसी आदमी को हरा सकता है। वो उससे कहती है कि अगर ये आदमी यहाँ से चला जाता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती, इसलिए रॉक्सी थैंक्स के तौर पर उसे अपने घर पर काम करने का ऑफर देती है और उससे कहती है कि तुम किसी कीड़े की तरह यहाँ पर मरना चाहते हो या मेरे घर पर काम करके एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो। फेट कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो इस गेट को देखने का काम कौन करेगा, जिस पर रॉक्सी कहती है कि यह काम होली नाइट्स का है, तुम्हारा नहीं, और तुम्हारी जगह पर काम करने के लिए और भी बहुत लोग हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेट अपने स्टेटस को चेक करता है और काफी शौक हो जाता है। वो देखता है कि उसके पास माइंड रीडिंग और इन्फेक्शन की स्किल आ चुकी है और उसके स्टेट्स भी काफी बढ़ चुके हैं, जिसका यूज करके वो गोब्लिन्स को भी आसानी से मार सकता है। वो एक स्वॉर्ड खरीदने का डिसीजन लेता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड की दुकान पर चला जाता है, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। उसके पास सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन होती हैं, जिसे कि उसने 5 साल मेहनत करने के बाद इकट्ठा किए थे। लेकिन दुकान का शॉपकीपर उसे बताता है कि इतने पैसों में तो वो स्वॉर्ड नहीं खरीद सकता, लेकिन यहाँ पर कुछ सेकंड हैंड स्वॉर्ड है जिन्हें वो खरीद सकता है। अब अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करके फेट तलवार को चेक करने लगता है, लेकिन तभी एक स्वॉर्ड उससे बात करने लगती है, जिसे देखकर फेट काफी हैरान होता है। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी ग्लूटिनी स्किल के बारे में पता है और अगर तुम मुझे परचेस करते हो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे सीक्रेट बताऊंगा जो कि तुम्हें दूसरी कोई स्वॉर्ड नहीं बता सकती। फेट को ये स्वॉर्ड पसंद आती है, इसलिए वो उस स्वॉर्ड को खरीद लेता है। लेकिन फेट मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने गेट
शॉपकीपर के काम को तो छोड़ दिया है, लेकिन इससे वो लोग गुस्सा न हो जाए क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब दूसरी तरफ हम होली नाइट्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं उस फेट ने वैलेरी फैमिली को छोड़कर रॉक्सी फैमिली में जाने का डिसीजन लिया है, तो हमें उसकी औकात उसे दिखा देनी चाहिए। लेकिन रैफेल कहता है कि वैलेरी फैमिली और रॉक्सी फैमिली दोनों ही किन का हिस्सा है, इसलिए फेट किसके लिए काम करता है ये मैटर नहीं करता। अब ये सुनकर मैमल थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, इतना पढ़ के तुम क्या ही करना चाहते हो। रेफल कहता है कि मैं इमोर्टल बनना चाहता हूँ। ये सुनकर मैमल हंसने लगती है। अब हमें फेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गोब्लिन्स के मैदान में आ जाता है वो अपनी स्वॉर्ड और ग्लूटिन स्किल को टेस्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि आसमान का कलर चेंज होकर पर्पल हो जाता है और एक गोब्लिन्स फेट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फेट यहाँ पर इतना पावरफुल हो चुका है कि वो एक के बाद एक सारे गोब्लिन्स को मार देता है और जितनी बार वो गोब्लिन्स को मारता है उसकी ग्लूटिन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसकी ताकत और स्टेट बढ़ने लगते हैं। अब फेट यहाँ पर नोटिस करता है कि ये पहली बार है कि उसे गोब्लिन्स को मारने के बाद भूख नहीं लग रही है और फिर फेट की स्वॉर्ड उसे उसकी ग्लूटिनी स्किल के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब नॉर्मली कोई वॉरियर किसी मॉन्स्टर को मारता है तब उसकी एक्सपी मिलती है जिससे कि उसका लेवल अप होता है, लेकिन ग्लूटिनी स्किल में ऐसा कुछ नहीं है। ग्लूटिनी स्किल का यूज करके तुम जिस भी इंसान को मारते हो तो तुम्हारा लेवल अप तो नहीं होता, लेकिन बदले में तुम्हें उसके सारे स्किल्स और स्टेट्स मिल जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ एडवेंचर यहाँ पर आने लगते हैं जिसे देखकर वो स्वॉर्ड फेट को छुपने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारी ग्लूटिनी स्किल के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो आत्माओं को खाती है। तब फेट कहता है कि फिर तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, जिस पर वो स्वॉर्ड कहता है कि तुम अकेले नहीं पड़ोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फेट यहाँ से जाने ही वाला होता है पर तभी स्वॉर्ड उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें इन गोब्लिन्स के ईयर को काट देना चाहिए क्योंकि मार्केट में तुम्हें इसके बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद फेट उन गोब्लिन्स के ईयर को काट लेता है और मार्केट में सेल कर देता है जिससे उसे 3 सिल्वर कॉइन और 8 ब्राउन कॉइन मिल जाते हैं। फेट यहाँ पर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आज तो मैं मीट खाऊंगा। तभी स्वॉर्ड उससे कहता है कि तुम्हें सबसे पहले मेरी मेंटेनेंस पर ध्यान देना चाहिए। फेट यहाँ से जा ही रहा होता है पर तभी वो एक बंदे से टकरा जाता है और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि फेट से कहती है कि मेरी मदद करो। फेट उस लड़की की मदद करने की सोचता है और उस आदमी के ऊपर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है। अब अप्रेजल करने के बाद फेट को पता चलता है कि वो आदमी उससे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो उस लड़की को इस तरह से जाने नहीं दे सकता। अभी वो आदमी उस लड़की को एक जगह पर कैद कर देता है और उससे कहता है कि तुम जैसे कीड़ों का इस दुनिया में कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी होली नाइट तुम जैसे कीड़ों को अपना खिलौना बनाना बहुत पसंद करते हैं। मैं तुम्हें होली नाइट्स को बेच दूंगा। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम मेरी वजह से होली नाइट का खिलौना बनोगी। अब हम फेट को देखते हैं जो कि उनकी सारी बातें सुन रहा होता है पर तभी उसका स्वॉर्ड उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि ये आदमी तुमसे ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। सर फेट कहता है कि अब जाकर तो मैं कुछ करने के काबिल हुआ हूँ। अगर कोई मेरी आंखों के सामने मुसीबत में होगा तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। अब हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनाथ बच्चों को खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर एक सिस्टर बच्चों से कह रही होती है वो होली लेवलास थी जिन्होंने हमारी दुनिया को बनाया था और जाते जाते गॉड ने हमें खास शक्तियां दी जिन्हें स्किल कहते हैं। तभी एक बच्चा कहता है कि कुछ लोगों को वेरियर और होली नाइट जैसे स्किल दिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास अच्छी स्किल नहीं होती। गॉड ने ये अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ पर एक और सिस्टर आती है। वो कहती है कि मैंने सारा को हर जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। दूसरी तरफ हम फेट को देखते हैं जो कि उस आदमी के जाने के बाद लड़की के पास आता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ऐसा कभी नहीं करता। तभी स्वॉर्ड कहता है कि इस आदमी को लग रहा है कि तुम उसे नहीं हरा सकते, तुम्हें इस चीज का फायदा उठाना है। तभी फेट वहाँ से भागने लगता है लेकिन वो आदमी धीरे धीरे उसका पीछा करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि वो आसानी से फेट को हरा सकता है। लेकिन तभी फेट अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस आदमी ने इसके बारे में नहीं सोचा था जिस वजह से वो आदमी यहाँ पर थोड़ा घायल हो जाता है। इसके बाद वो अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड अटैक को करता है जो कि काफी खतरनाक अटैक है, लेकिन हम देखते हैं कि फेट उसकी तलवार को ही बीच में से काट देता है और उसके सीने में तलवार घुसाकर उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, जिस पर वो आदमी बताता है कि उसे यहाँ पर हेडो ने भेजा है। तभी फेट को याद आता है कि हेडो ने बचपन में उसके साथ भी ऐसा ही किया था। अब फेट उस लड़की से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद फेट उसे एक शॉप पर लेके जाता है और उसे मीट खिलाता है। मीट खाकर वो लड़की बहुत खुश होती है और कहती है कि इससे पहले मैंने कभी मीट नहीं खाया था। अब ये सुनने के बाद फेट उसे अपना मीट भी दे देता है। इसके बाद फेट उस लड़की को चर्च वापस छोड़ आता है जहाँ पर सिस्टर और वो लड़की दोनों फेट को थैंक यू बोलते हैं। फेट ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि इससे पहले फेट को किसी ने भी थैंक यू नहीं बोला है। अब फेट उस लड़की से कहता है कि अगर तुम हर परेशानी का सामना करते हो तो तुम्हें एक दिन खुशी जरूर मिलेगी। फेट यहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी उसका स्वॉर्ड उसे बताता है कि उस आदमी को मारने के बाद उसे एक और न्यू स्किल मिल चुकी है जिसका यूज करके वो डबल काउंटर अटैक को एक ही बार में कर सकता है। फेट कहता है कि वो आदमी भी तो यही अटैक कर रहा था, जिस पर स्वॉर्ड कहता है कि अगर वो आदमी थोड़ा और फास्ट होता तो तुम्हारी जान भी जा
जा सकती थी। अब ये सुनने के बाद फेट को सोर्ड के ऊपर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये बात सोर्ड ने उसे अब बताई थी। अब सोर्ड फेट से कहता है कि तुम्हें रॉक्सी के यहाँ पर जाने से पहले कुछ कपड़े खरीद लेने चाहिए, क्योंकि इन कपड़ों में तुम बिल्कुल भिखारी लग रहे हो। दूसरी तरफ हम बारटेंडर और उसके दोस्त को बात करते हुए देखते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हार्ट ऑफ हट के पहले हेड लॉर्ड मेसन डिवाइन ड्रैगन के हाथों मारे जा चुके हैं और अभी हार्ट ऑफ हट को रॉक्सी लीड कर रही है। अब अगले दिन फेट रॉक्सी के घर पहुंचता है। वो काफी हैरान होता है क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी थी। इसके बाद रॉक्सी फेट को आवाज देती है, जहाँ पर फेट रॉक्सी को देखकर कुछ नहीं बोल पाता। फिर वो कहता है कि लेडी रॉक्सी, आज तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अब ये सुनकर रॉक्सी शर्मा जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने फादर की ग्रेव के पास लेकर आती है। बताती है कि ये उसके फादर की ग्रेव है। 5 दिन पहले ड्रैगन अटैक के कारण उसके फादर की डेथ हो गई। रॉक्सी उसे बताती है कि अगर ये कोई नॉर्मल ड्रैगन होता तो उसके फादर उसे बहुत ही आसानी से हरा देते, लेकिन ये एक डिवाइन ड्रैगन है और हजारों सालों में आज तक इसे कोई भी नहीं हरा पाया है। लेकिन उसे अपने पापा के ऊपर कोई भी दुख नहीं है, बल्कि उसे अपने पापा के ऊपर प्राउड होता है। अब फेट सोचता है कि इतनी मुश्किल हालातों में भी रॉक्सी मेरा ख्याल रख रही थी। ये सोचकर फेट को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। और आज रॉक्सी हट परिवार में फेट का पहला दिन है, इसलिए रॉक्सी हाथ मिलाकर उसकी शुरुआत करती है। लेकिन किसी बहाने से फेट रॉक्सी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि जब भी फेट किसी को छूता है तो उसकी माइंड रीडिंग स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद रॉक्सी फेट को हारू से मिल पाती है, जो कि यहाँ की हेडमेड होती है। अब हारू उसे उसका काम बताती है, जो कि यहाँ पर घास काटना और पौधे का ख्याल रखना है। जिसके बाद फेट को भूख लगने लगती है। तब रॉक्सी उसे मीट खिलाती है। मीट को खाने के बाद फेट बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत सालों के बाद मीट खाया है। अब कुछ दिन काम करने के बाद फेट की वहाँ पर दूसरे नौकरों से भी दोस्ती हो जाती है। वो उससे कहते हैं कि हमें पहले लगता था कि तुम एक पागल आदमी हो जो हमेशा अपने स्वॉर्ड के साथ बात करता रहता है, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि तुम दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हो। अभी वहाँ पर हार हो जाती है। वो फेट को बताती है कि उसे रॉक्सी ने बुलाया है। फेट को पता चलता है कि रॉक्सी ने उसे नाश्ता करने के लिए बुलाया है, जहाँ पर फेट कुछ और ही सोच रहा होता है। तभी रॉक्सी उसे आवाज देती है, जिसे देखकर फेट थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि रॉक्सी ने उसे इस बार फेक कहकर बुलाया है। उसके फादर भी उससे फेक कहकर बुलाया करते थे, लेकिन उन्हें भी एक मोस्टर ने मार दिया। तब रॉक्सी कहती है कि तुम मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो, इसलिए मैं तुम्हें आज से फेक कहकर बुलाया करूंगी। ये सुनकर फेट शर्मा जाता है, पर तभी अचानक से फेट का सर घूमने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप एक रूम में पाता है, जहाँ पर रॉक्सी की उसे एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि आज तुमने बहुत काम कर लिया, इसलिए तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। फेट अपनी तलवार ग्रीड से पूछता है कि ये मुझे क्या हो रहा है। पहले तो मैं अपनी भूख को बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन अब नहीं। जिस पर सोर्ड उसे बताता है कि जब एक बार ग्लूटनी के लिए एक्टिवेट हो जाती है तो उसे आत्माओं की भूख लगती रहती है, और वो जितने लोगों को मारेगा उतना पावरफुल बनता जाएगा, और वो जितना पावरफुल बनता जाएगा उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाएगी। और अगर वो मोस्टर को मारना बंद कर देता है तो या तो फिर वो भूख से मर जाएगा, या फिर बेकाबू होने पर वो किसी को भी मार देगा। जिस पर फेट कहता है कि फिर तो मैं एक मोस्टर की तरह बन जाऊंगा। तब वो सोर्ड उसकी मदद करता है और उसे बताता है कि उसकी भूख बढ़ने पर उसकी आंखें रेड हो जाएंगी। और जब फेट अपने आप को शीशे में देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी हैं। जिसके बाद वो अपना चेहरा ढककर टाउन से बाहर चला जाता है और अपनी भूख को मिटाने के लिए गोब्लिन्स के इलाके में चला जाता है। और बहुत सारे गोब्लिन्स को मारने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटती है। तब वो 100 गोब्लिन्स को मार देता है, जिसके बाद उसकी भूख शांत हो जाती है। फेट यहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन तभी उसके सामने गोब्लिन किंग आ जाता है, जिसके पास ऑटो रिकवरी स्किल है, जिसका यूज करके वो घायल होने के बाद भी लड़ सकता है। फेट उस गोब्लिन किंग को अप्रेस करता है और उसे पता चलता है कि गोब्लिन किंग की पावर और उसकी पावर में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए वो उससे लड़ने के लिए चला जाता है और उसके हाथ को काट देता है। जिस वजह से वो गोब्लिन किंग गुस्सा हो जाता है और फेट के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन फेट उसके अटैक से बचकर उसे मार देता है, जिस वजह से उसे ऑटो रिकवरी स्किल मिल जाती है। काफी सारे स्टेट भी अब फेट की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो अपनी स्वॉर्ड का लेवल अप कर सकता है, लेकिन इसकी जगह पर उसे अपनी सारी पावर स्वॉर्ड को देनी होगी, सिर्फ स्किल को छोड़कर। जिस वजह से फेट यहाँ पर थोड़ा हिचकिचाने लगता है, लेकिन फिर वो अपनी सारी पावर उस स्वॉर्ड को दे देता है। और फेट महसूस कर रहा होता है कि उसके अंदर से सारे स्टेट निकलकर स्वॉर्ड के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से स्वॉर्ड लेवल अप होकर एक बो में ट्रांसफर हो जाता है। उस बो की पावर है कि वो ऑटोमेटिकली एरो बना सकता है और उसका एरो कभी भी खाली नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर एक गोब्लिन आता है, जिसे देखकर वो स्वॉर्ड कहता है कि चलो उस गोब्लिन के ऊपर निशाना लगाओ। और अब फेट उस गोब्लिन के ऊपर निशाना लगाता है तो वो देखता है कि एरो सीधा जाकर उस गोब्लिन को लग गया है और वो मर गया है। जिसके बाद फेट सभी गोब्लिन्स के ईयर को काट लेता है और उसे एक चर्च में रख जाता है कि वो अपनी लाइफ और भी अच्छे से स्पेंड कर सकेंगे। जिसके बाद एपिसोड 2 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इस एनीमे का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगले दिन हम देखते हैं कि रॉक्सी मेट के कपड़े पहनकर कहीं जा रही होती है, पर तभी फेट उसे आवाज देता है, जिसे देखकर रॉक्सी थोड़ा डर जाती है। वो फेट को बताती है कि वो एक गाँव में इंस्पेक्शन के लिए जा रही है और उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन तभी रॉक्सी कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, हमें वहाँ पर बहुत ही मजा आएगा। जिसके बाद वो गाँव के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर फेट उसे रॉक्सी कहकर बुलाता है तो रॉक्सी गुस्सा हो जाती है।
जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर सीक्रेट मिशन के लिए आई हूँ, तुम मुझे यहाँ पर मेरे रियल नेम से नहीं बुला सकते, तो तुम मुझे रॉक्सी की जगह पर लॉक्सी कहकर बुलाओगे। तब वो स्वॉर्ड कहता है कि इस नेम में इसका रियल नेम से ज्यादा फर्क नहीं है, इससे अच्छा नाम तो बच्चे भी रख सकते हैं। तब फेट स्वॉर्ड से चुप रहने के लिए कहता है। तभी अचानक से फेट का स्वॉर्ड उसके हाथ से गिरने ही वाला होता है, पर तभी रॉक्सी उसे पकड़ लेती है। हमारे स्वॉर्ड की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, तुम्हें इसे ब्लैक स्मिथ के पास लेकर जाना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी फेट अपनी स्वॉर्ड से कहता है क्या हुआ, जिस पे स्वॉर्ड कहता है कि चुप हो जाओ, मैं खुशी से झूम रहा हूँ, रॉक्सी के अंदर से कितनी कमाल की खुशबू आ रही है। फेट कहता है कि चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें सच में फेंक दूंगा। अब वो दोनों मार्केट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारी चीजें बिक रही होती हैं और वो एक चेरी शॉप के पास आते हैं जहाँ पर शॉप का ओनर उन्हें चेरी टेस्ट करने के लिए देता है। इसे खाकर फेट कहता है कि ये तो काफी कमाल की है, जिस पर रॉक्सी कहती है कि ये कमाल की तो होगी, आखिर इसे हमारे बगीचे में जो उगाया है। और ये सुनकर शॉप का ओनर थोड़ा हैरान होता है। तब फेट कहता है कि इसके कुछ रिश्तेदार वहाँ पर काम करते हैं, इसलिए उसे इसके बारे में पता है। तभी वहाँ पर एक होली नाइट आने लगता है, जिससे डरकर सभी लोग उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन तभी फेट की स्किल की वजह से उसके पेट से आवाज आने लगती है। इसे सुनकर होली नाइट को लगता है कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन तभी फेट उसके पैरों में गिर जाता है और माफी मांगता है। लेकिन होली नाइट उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी रॉक्सी उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि इसने माफी तो मांग ली है, तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते। रॉक्सी के सामने आते ही वो होली नाइट कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, और फिर सभी लोग उसके ऊपर शक करने लगते हैं कि वो रॉक्सी है। तब फेट को एक आइडिया आता है और वो एक दूसरे के साथ में लव करने का नाटक करने लगते हैं, और तब सब लोग श्योर हो जाते हैं कि ये रॉक्सी नहीं है, क्योंकि रॉक्सी कभी भी इस जैसे चोमू को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रॉक्सी फेट के हाथ को पकड़े हुए होती है और उसके हाथ उससे गुब्बारों को टच कर रहा होता है, जिसे देखकर फेट मन ही मन खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी फेट कहता है कि अरे मुझे माफ करना, मेरा ध्यान नहीं गया। रॉक्सी कहती है कि अरे तुम घबराओ मत, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब वो दोनों एक जेम्स की शॉप पर चले जाते हैं जहाँ पर एक ब्लू कलर का जेम्स रॉक्सी को बहुत ही पसंद आता है। तभी हम कुछ रोज को देखते हैं जिसके अंदर जेम्स निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। अब रॉक्सी डायमंड को खरीदना चाहती है, लेकिन वो यहाँ पर अपना पर्स नहीं लाई, इस वजह से वो डायमंड नहीं खरीद पाती है। लेकिन तभी दो लोग एक इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने अकेले ही 100 गोब्लिन को मार दिया और उनके ईयर को एक चर्च में डोनेट कर दिया। तब रॉक्सी उनके पास जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे इसके बारे में और कुछ बता सकते हो। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, अगर उनको इसके बारे में जानना है तो वो वेरर से बात कर सकते हैं। तब फेट कहता है कि आप इसका पता लगाने के लिए घर से बाहर निकली थी क्या। तब रॉक्सी कहते हैं कि हाँ, मैं उस मॉन्स्टर का पता लगाना चाहती हूँ जो खुले आम इस शहर में घूम रहा है। इसे सुनकर फेट मन ही मन सोच रहा होता है कि ये तो मेरी बात कर रही है। फिर वो दोनों एक बार में चले जाते हैं जहाँ का बारटेंडर फेट का दोस्त होता है। वो कहता है कि यहाँ पर मत बैठिए, उस जगह पर मेरा दोस्त बैठा करता था जो कि अब नहीं रहा। और तभी बारटेंडर फेट को देखकर काफी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि फेट, क्या तुम अभी जिंदा हो। तो फेट कहता है कि अबे तुझे क्या लगा मैं मर गया हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। तब फेट रॉक्सी को इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन उसके फेक नाम से, रियल नेम से नहीं। कहता है कि ये है लेक्सी, मेरी जो न्यू जॉब लगी है उसमें ये वर्कर है। तब वो बारटेंडर कहता है कि तुम इतने दिनों बाद आए हो, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये सुनकर रॉक्सी शर्मा जाती है और शर्म के मारे उससे गिलास टूट जाता है। तब रॉक्सी उससे माफी मांगती है। वो बारटेंडर कहता है कि कोई बात नहीं, पास ऐसे वॉरियर्स आते रहते हैं जो कि अपने स्टेज को कंट्रोल नहीं कर पाते। तब वो स्वॉर्ड फेट से कहता है कि रॉक्सी तुमसे शर्मा रही है। ये बात सुनकर फेट भी शर्मा जाता है और उसके हाथ से भी गिलास टूट जाता है। स्वॉर्ड कहता है कि इससे साबित होता है कि तुम्हारे स्टेट कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। जिसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। बारटेंडर से उस मॉन्स्टर अटैक और वॉरियर के बारे में पूछती है, जिस पर वो बारटेंडर उसे बताता है कि एक वॉरियर माउंटेन पर गया था, वहाँ पर उसने काफी सारे मॉन्स्टर की लाश देखी, जिसकी वजह से बिजनेस भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि वॉरियर भी वहाँ पर जाने से डर रहे हैं। फेट मन में सोचते हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बारटेंडर का एक दोस्त आता है और वो बताता है कि ये सब एक लीच ने किया है, इसलिए उस लीच से निपटने के लिए होली नाइट भी वहाँ पर जा रहे हैं और ये सब मेरे उस दोस्त ने बताया है जो कि खुद एक होली नाइट है। ये सुनकर फेट का स्वॉर्ड उससे कहता है कि इसका मतलब हमें होली नाइट से भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे स्टेट के हिसाब से वो तुम्हें चुटकियों में खत्म कर देंगे। कहता है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, अगर रॉक्सी ने उन होली नाइट्स को ज्वाइन कर लिया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं कभी भी रॉक्सी के खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं जो कि रॉक्सी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तब रॉक्सी उसके सिर्फ एक उंगली टच करती है और वो वॉरियर काफी दूर जाकर गिरता है। इसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये काम कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक होली नाइट कर सकता है। जिसके बाद वो सब लोग समझ जाते हैं कि ये लेडी रॉक्सी है। तब वो वॉरियर्स रॉक्सी से माफी मांगने लगते हैं। तब रॉक्सी कहती है कि होली नाइट का काम लोगों को प्रोटेक्ट करने का है, लेकिन सभी लोग होली नाइट से डरते हैं। मेरा सपना है कि मैं एक ऐसा किंगडम बनाऊं जहां पर सब लोग खुश रह सकें। तब फेट कहता है कि मैं तुम्हारे सपने में तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद फेट अपनी स्वॉर्ड को ब्लैक स्मिथ के पास लेकर जाता है, जहां पर ब्लैक
स्मिथ फेट की स्वॉर्ड को चमका देता है और अगले सीन में फेट रॉक्सी को थैंक्स बोल रहा होता है। भी फेट को थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे मॉन्स्टर के अटैक के बारे में पता चला है। और फेट कहता है कि लेडी रॉक्सी, आप तो एक होली नाइट है, तो फिर आपको इस अटैक के बारे में कैसे पता नहीं चला। तब रॉक्सी कहती है कि वैदिक फैमिली ने मुझे ये बताने की जरूरत नहीं समझी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही तीनों होली नाइट आ जाते हैं और वो एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। रॉक्सी उन्हें रोकती है और वो फेट को भेजती है उस बच्चे को बचाने के लिए, जहाँ पर फेट उस बच्चे को हाथों से छुड़वा लेता है और उसे रॉक्सी के पास लेकर जाता है, जहाँ पर रॉक्सी गुस्से में रैफल से पूछती है कि तुमने मुझे मॉन्स्टर के अटैक के बारे में क्यों नहीं बताया। और बोलता है कि उसे लगा था तुम अपने फादर की मौत के गम से अभी तक बाहर नहीं आई हो, इसलिए उसने उसे मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं बताया। और यहाँ पर फेट हादो को ही देख रहा होता है, जिस वजह से हादो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन रैफल उसे जाने के लिए बोलता है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर वो बच्चा रॉक्सी को बताते है कि वो यहाँ पर खो गया है, जिसे सुनकर फेट को याद आता है एक बार फेट भी ऐसे ही खो गया था जब उसके फादर की डेथ हो गई थी और वो कैपिटल आया था, जहाँ पर एक होली नाइट ने उसकी मदद की थी। अब रॉक्सी को उस बच्चे की माँ को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन उसे उसकी माँ नहीं मिलती। तब रॉक्सी उसे एक दिन उसके घर पर रुकने के लिए बोलती है, और तभी उस लड़के की मोम भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बाद वो लड़का अपनी माँ के साथ घर चला जाता है। जाते ही फेट रॉक्सी से कुछ कहने ही वाला होता है, पर उसके चेहरे की चमक देखकर वो वहीं पर रुक जाता है, जिसके बाद वो फेट रॉक्सी को याद दिलाता है कि अगर वो जल्दी घर नहीं पहुँचे तो हारू उन्हें बहुत डांटेगी। ये सुनकर रॉक्सी घबरा जाती है और उससे कहती है कि क्या वो उसके साथ मिलकर डांट खाएगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दोनों बहुत देर तक घर पहुंचते हैं, इसलिए हारू उन्हें बहुत डांटती है। जिसके बाद रात हो जाती है और फेट अपनी सोच से पूछ रहा होता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं मॉन्स्टर का शिकार भी कर सकूं और रॉक्सी को पता भी न चले। तब सोट कहता है कि हाँ, जिसके बाद वो लोग एक मास्क की दुकान पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो सोट कहता है कि तुम इस मास्क को पहनकर मॉन्स्टर का शिकार करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। जिसके बाद फेट उसे खरीद लेता है, लेकिन घर जाते समय फेट को वही जेम्स की दुकान दिखती है, जिसके बाद फेट उस दुकान से एक स्टोन जेम खरीद देता है और उसे रॉक्सी को गिफ्ट कर देता है। इसे देखकर रॉक्सी बहुत ही खुश हो जाती है और वो उस स्टोन को खोलती है तो उसके अंदर से काफी अच्छा जेम्स निकलता है और वो वही जेम्स होता है जो कि रॉक्सी को बहुत पसंद आया था और वो उसे खरीदना चाहती थी। अब रॉक्सी बहुत खुश हो जाती है और वो फेट से कहती है कि इसके बदले में तुम जो भी मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन फेट कहता है कि उसे रिटर्न में कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। जिसके बाद हम होली नाइट को देखते हैं, जो कि उस लीच के मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ अगले दिन एडवेंचर को फिर से गोब्लिन्स की लाश मिलती है, लेकिन इस बार फेट भी उनके सामने खड़ा होता है, जिसे सब कोप द लिस्ट के नेम से जानते हैं। वो यहाँ पर खुद को तैयार कर रहा होता है क्योंकि होली नाइट उसको मारने के लिए आने वाले हैं। तो क्या हुआ था चलिए जानते हैं। अब अगले दिन फेट अपना काम कर रहा होता है, पर तभी उसके पास रॉक्सी आती है और उससे कहती है उसके साथ एक सीक्रेट मिशन पर चलने के लिए। फेट मना करता है, लेकिन रॉक्सी जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है और अब वो कहीं जा रहे होते हैं। पर तभी रॉक्सी फेट से कहती है कि मैं यहाँ पर जितनी भी जमीन दिख रही है वो सब हमारी है। जिसके बाद रॉक्सी उसे अपने घर पर लेकर जाती है, जहाँ रॉक्सी की मॉम उनका वेलकम करने के लिए बाहर खड़ी होती है। तब रॉक्सी फेट को अपनी मॉम से मिलवाती है और कहती है कि ये हमारा नया सर्वेंट है। तभी रॉक्सी की मॉम फेट से पूछती है क्या वो रॉक्सी को पसंद करता है। अब ये सुनने के बाद वो दोनों शर्माने लगते हैं। तब उसकी मॉम कहती है कि मैं तो यहाँ पर मालिक के तौर पर पूछ रही थी, और ये सुनकर वो शांत हो जाते हैं। और अब फेट घुटने के बल बैठकर उसकी मॉम से कहता है कि वो रॉक्सी की इज्जत करता है और अगर उनकी इजाजत हो तो वो उसका दम तक साथ निभाएगा। अब ये सुनने के बाद वो दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं और रॉक्सी शर्माकर अपने रूम में चली जाती है। और यहाँ उसकी मॉम फेट से बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी रोने वाली बेटी एक होली नाइट बन गई है। फेट ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि रॉक्सी के स्वभाव से उस रूप का पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ रॉक्सी अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसके फादर के साथ उसकी मेमोरी जुड़ी हुई थी। तभी रॉक्सी को भी याद आता है कि उसके फादर को भी यकीन नहीं था कि वो एक होली नाइट बन सकती है, लेकिन रॉक्सी का बचपन से ही सपना था कि वो एक होली नाइट बनेगी और अपने पापा की तरह ही ताकतवर बनेगी। और उसने अपने फादर से वादा भी किया था कि वो एक होली नाइट जरूर बनेगी, लेकिन रॉक्सी की होली नाइट बनने से पहले ही उसके फादर की डेथ हो गई। अब सीन चेंज होता है और हम फेट को देखते हैं, जो कि अंगूरों के खेतों में काम करवा रहा था। तभी एक सर्वेंट उसके पास आता है और उसे यहीं के अंगूरों का जूस पीने को देता है, जिसका स्वाद कमाल का था। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि लॉर्ड मुसान खुद इन खेतों की मिट्टी को उपजाऊ रखने के लिए मेहनत करते थे और उनके गुजरने के बाद उन्हें लगा नहीं था कि रॉक्सी हर
हर साल की तरह इस साल भी वापस आएगी। रॉक्सी यहाँ पर उनकी मदद तो करवाती ही है और साथ ही वो उन्हें कोवार्ड मॉन्स्टर से भी बचाती है जो यहाँ पर नॉर्थ कैरन की तरफ से आते हैं। अभी फेट को अचानक से भूख लगने लगती है क्योंकि उसकी ग्लूटेनी स्किल गोब्लिन को खाकर थक चुकी है और अब वो कुछ नया ट्राई करना चाहती है। अगले सीन में जब फेट अंगूरों को रॉक्सी के घर पर लेकर जा रहा था तभी उसके सामने से एक लड़की जाती है, आंखें उसकी तरह ही लाल थी। अब फेट उस लड़की को अप्रोच करता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वो लड़की उसके पास आती है और कहती है कि मैं यहाँ पर कोवार्ड्स खाने के लिए आई थी लेकिन मैं वो तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। और जाते वक्त वो कहती है कि हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी। तब फेट अपनी स्वॉर्ड से उसके बारे में पूछता है लेकिन स्वॉर्ड उससे कहता है कि उसे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। तभी वहाँ पर रॉक्सी आती है और उसे बताती है कि ये एक गालियन है। हजारों साल पहले इनके पास एक खतरनाक मिलिट्री हुआ करती थी लेकिन एक मॉन्स्टर अटैक की वजह से वो सारे गालियन मारे गए। इससे पहले कभी भी उसने गालियन नहीं देखा है। अब वो दोनों घर वापस जाने लगते हैं और रास्ते में फेट रॉक्सी से पूछता है कि क्या वो मॉन्स्टर को मारने के लिए अकेले जाएगी। रॉक्सी कहती है कि नहीं, मेरे साथ और भी लोग होंगे और वैसे भी मैं एक होली नाइट हूँ। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कोवार्ड मॉन्स्टर ने रॉक्सी के खेतों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसके बाद वो उन मॉन्स्टर को मारने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर उनकी नजर कोवार्ड मॉन्स्टर पर जाती है और वो 50 लेवल का बॉस होता है। फेट का स्वॉर्ड उसे बताता है कि ये क्राउन बीस्ट होते हैं जो कि इंसानों की नफरत से पैदा होते हैं और इसलिए ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। उस बीस्ट को देखने के बाद फेट को भूख लगने लगती है जिसके बाद वो सभी लोग बिना उसे लड़े वहाँ से चले जाते हैं। इस वजह से गांव वाले बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। तब रॉक्सी सबसे कहती है कि वो एक होली नाइट है और वो सबको बचा लेगी। यहाँ पर फेट का स्वॉर्ड उसे बताता है कि अगर रॉक्सी ने उस मॉन्स्टर से लड़ाई की तो वो मारी जाएगी। फेट के स्टेट भी उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए काफी नहीं है। फेट कहता है कि लेकिन अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो खेत तो बर्बाद होंगे ही, साथ ही रॉक्सी भी मारी जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर फेट क्राउन बीस्ट के इलाके में चला जाता है और वो अपनी तलवार को उसमें कन्वर्ट करता है और उनके ऊपर लॉन्ग रेंज से अटैक कर देता है। और फेट जितने मॉन्स्टर को मारता जाता उसकी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती, लेकिन इतना काफी नहीं था एक क्राउन बीस्ट को हराने के लिए। तभी फेट उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर भी जवाबी हमले में उसके ऊपर अपना रू स्ट्राइक अटैक करता है। उस अटैक को देखने के बाद फेट का स्वॉर्ड उससे वहाँ से हटने के लिए कहता है क्योंकि अगर ये अटैक उसे लग जाता तो उसके सारे ऑर्गन तबाह हो जाते और फेट वहीं पर मर जाता। फेट उस अटैक से बच जाता है लेकिन एक कोवार्ड उसे पीछे से आकर घायल कर देता है और वो क्राउन मॉन्स्टर भी फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। बार फेट बेहोश होकर नदी में गिर जाता है। तब एक कोवार्ड उसे चेक करने के लिए आता है पर तभी फेट उस मॉन्स्टर को मार देता है और अब सिर्फ वो क्राउन मॉन्स्टर और फेट ही बचा था और फेट इसका ही इंतजार कर रहा था। तभी फेट का स्वॉर्ड उसे बताता है कि उसके सेकंड लेवल का स्टेज अनलॉक हो चुका है जिसका यूज करने के लिए फेट को अपने 10% स्टेट उस स्वॉर्ड को देने होंगे। फेट उसे अपने स्टेट दे देता है जिसके बाद वो स्वॉर्ड एक एंशिएंट मैथोलॉजिकल बो में कन्वर्ट हो जाता है। अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि क्राउन मॉन्स्टर एक ही अटैक में खत्म हो जाता है। गोब्लिन किंग की ऑटो रिकवरी स्किल की वजह से फेट के घाव भी जल्दी भर जाते हैं। फेट ने पहली बार इतने ताकतवर मॉन्स्टर को खाया है जिस वजह से उसकी ग्लूटेनी स्किल उसके ऊपर हावी होने लगती है और अगर फेट ने उसे कंट्रोल नहीं किया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और अब अगले दिन रॉक्सी और उसके सिपाही उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आते हैं लेकिन वहाँ पर तो पहले से ही सब कुछ निपट चुका है। तब रॉक्सी को लगता है कि वो काम शायद उसी गालियन लड़की का होगा। रॉक्सी की मोम फेट को पर्सनली अपने रूम में बुलाती है और उससे कहती है कि मैंने देखा था कि जब रॉक्सी तुम्हारे साथ होती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम रॉक्सी का हमेशा ख्याल रखो। अब फेट को लगता नहीं है कि वो रॉक्सी का ख्याल रख सकता है जिस वजह से फेट की मोम उसे बताती है वो खुद भी एक आर्म स्किल के साथ पैदा हुई थी पर फिर भी मुसान ने उसे अपनाया और इसलिए रॉक्सी हार्फुली नाइट है और उन्हें रेपुटेशन से कोई भी मतलब नहीं है। मायने रखती है तो वो है रॉक्सी की फीलिंग और वो कहती है कि तुम्हें जल्दी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सोचकर मुझे बता सकते हो। उसके बाद फेट और रॉक्सी दोनों हार्ट और फट के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में जाते वक्त फेट बस यही सोच रहा था उसने रॉक्सी से अपनी ग्लूटेनी स्किल के बारे में छुपाया है तो क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के काबिल हूँ। इससे भी बड़ी एक परेशानी है क्योंकि अब गोब्लिन्स को मारकर फेट की भूख नहीं मिट रही है जिस वजह से उसकी एक आंख लाल हो चुकी है। फेट ने उसे छुपाने के लिए आई बैच पहन रखा था। अभी हमें बारटेंडर के दोस्त से पता चलता है कि जो मॉन्स्टर बेरहमी से मॉन्स्टरों को मार रहा था यानी कोफ द लीच उसे मारने के लिए हादो जा रहा है। रॉक्सी को गालिया के मॉन्स्टरों को मारने के लिए गालिया में भेजा जा रहा है। जब रॉक्सी ये बात अपने फादर के ग्रेव को बता रही थी तभी फेट उसके पास आता है और उसे गालिया जाने से मना करता है कि उसे लगता है कि ये उन होली नाइट की चाल है। लेकिन रॉक्सी कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है और मैं इसे चेंज नहीं कर सकती। दूसरी तरफ तीनों भाई बहन जश्न मना रहे थे तभी सीन चेंज होता है और हम फेट को देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि मैं राज्य के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता और ना ही रॉक्सी को जाने से रोक सकता हूँ लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं
नहीं बैठ सकता। इसके बाद फेट हादो को मारने का डिसाइड करता है, तभी उसके पीछे से हादो भी आ जाता है और वो अपने साथियों को भेजता है फेट को मारने के लिए। अब फेट उन सबको बहुत ही इजीली हरा देता है, क्योंकि इससे पहले उसने बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर को हरा रखा है। तो फेट अपने मास्क को उतारता है, जिसे देखने के बाद हादो काफी हैरान होता है। फेट को देखकर हादो की फटने लगती है, लेकिन वो अपनी होली नाइट से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फेट उसके पीछे आकर उसकी तलवार को ही तोड़ देता है, उसे बहुत ही ज्यादा मारता है। अब हादो उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन फेट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो हादो के ऊपर अपने बो से अटैक करता है, उसके शरीर के कई सारे हिस्से कर देता है, लेकिन उसने अभी तक उसे मारा नहीं है, क्योंकि फेट जानना चाहता है कि आखिर उन लोगों का प्लान क्या है। तब हमें पता चलता है कि इनका प्लान रॉक्सी को गालियां भेजकर उसे मरवाने का था, लेकिन रॉक्सी खुद भी उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर जाना चाहती थी। अब फेट हादो को मार देता है और एक होली नाइट को मारने की वजह से फेट के स्टेट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और फेट की स्वॉर्ड का भी न्यू स्टेज अनलॉक हो जाता है, जिससे वो किसी भी मटेरियल को काट सकता है। अब अगले दिन रॉक्सी गालियां के लिए निकल जाती है और वो सबको बाय बोलती है, खासकर फेट को। उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना। अब हमें पता चलता है कि वेरिक फेट को परेशान ना करे, उसने इसकी सारी तैयारी कर ली है। फेट फैसला करता है कि वो रॉक्सी को बचाने के लिए गालिया में जाएगा। उसके बाद हारू फेट को खर्चे के लिए कुछ पैसे देती है और अब सभी लोग उसे बाय बोलते हैं। अब फेट गालिया के सफर के लिए निकल जाता है। हम रॉक्सी को देखते हैं जो कि मोशन हार्ट में रुकी हुई थी। हाँ, उसके सफर में साथ देने के लिए उसे साथी मिलेंगे, जिनमें थी मीरिया जो कि रॉक्सी को अपना आइडियल मानती है, और दूसरा है मुगान जो कि रॉक्सी के फादर के साथ युद्ध में भी लड़ चुका है, और उसके साथ में काफी सारे सोल्जर्स भी जाएंगे। अब सीन चेंज होता है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि फेट के मारे हुए मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च कर रही थी। अब गोब्लिन्स के ऊपर निशान को देखकर वो समझ जाती है कि ये एक ब्लैक स्वॉर्ड के निशान है। और फेट ट्रेवल करते करते हुए टेट्रा शहर में उतर जाता है और वो गाली जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन घोड़ा चालक उसे बताता है कि अभी टाइम बहुत हो चुका है और अब रात भी होने वाली है, जिस वजह से वो अभी ट्रेवल नहीं कर सकते। तभी ग्रीड यानी फेट का स्वॉर्ड कहता है कि तुम्हें अपनी सैलरी मिल चुकी है, तो इसलिए तुम्हें मुझे अब अपग्रेड करा लेना चाहिए। जिस पर फेट बोलता है कि अभी नहीं, सबसे पहले हम खाना खाएंगे। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि वॉरियर से मदद मांगता है उसके गांव को बचाने के लिए, लेकिन वो वॉरियर्स मदद करने की जगह उसे परेशान करने लगते हैं। तभी फेट वहाँ पर आता है और उन वॉरियर्स को मारकर उसे बचा लेता है। अब हमें उसका नाम पता चलता है जो कि सेट होता है। फेट उसे पहले से ही जानता था, क्योंकि फेट को बचपन में वो लोग बहुत ही बुली किया करते थे। तब फेट बहुत ही मासूम था और अपने फादर की तरह एक एडवेंचर बनना चाहता था, और जब उसके फादर की डेथ हुई तो वो पूरी तरह से अनाथ हो जाता है। उसकी परवरिश करने के लिए कोई नहीं था, जिस वजह से गांव वाले ने उसे अपना एक बोझ समझा और पत्थर मारकर गांव से बाहर निकाल दिया, और उन्होंने उसे पत्थर तब तक मारे जब तक उसने टेट्रा पार नहीं किया। सेट उसी गांव के मुखिया का बेटा है जिसने फेट को गांव से बाहर निकाला था, और आज वही उसके पैरों में गिरकर उससे मदद की भीख मांग रहा है। फेट उसकी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन ग्रीड उससे ठंडे दिमाग से सोचने के लिए कहता है, क्योंकि यही मौका है गिलोटिनी की भूख मिटाने का। फेट भी मान जाता है, क्योंकि उस गांव में फेट के साथ उसके माता पिता की कई यादें भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन वो सेठ से कहता है कि तुमने जो मेरे साथ किया था वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब सेठ के डैड उसे देखकर काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि हमने जिस आदमी को गांव से निकाला था तुम उसी आदमी को वापस ले आए। भला ये कमजोर इंसान इतने खतरनाक मॉन्स्टरों को कैसे हराएगा। तब सेठ कहता है कि मैंने खुद देखा था कि इसने वॉरियर्स को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, लेकिन उसके फादर को उस पर यकीन नहीं था, और उसके फादर सभी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ करना, मेरा बेटा किसी काम का नहीं है, और अगले दिन मैं ही कुछ वॉरियर्स को लेकर आऊंगा। लेकिन एक मेंबर कहता है कि ज्यादा चांस है कि आज रात को ही मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। फेट कुछ कहने ही वाला होता है, पर तभी सेठ उसे रोक देता है और उसे अपने साथ अपने रूम में लेकर आता है, और उसने बचपन में जो फेट के साथ किया था वो उससे उसकी माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे समझने में देर लगी, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे फादर जो भी फैसला करते हैं वो गाँव वाले के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब हमें पता चलता है कि सेठ की अब शादी भी हो चुकी है और उसकी एक प्यारी सी छोटी बच्ची भी है, और उसकी मोम एक मॉन्स्टर के हाथों मारी गई। सेठ कहता है कि तुम तो बहुत बदल गए हो। सेठ बोलता है कि ये मेरी बेटी की वजह से है। अब उन्हें देखकर फेट को अपने डैड की याद आती है, और फेट उन मॉन्स्टरों के बारे में उससे पूछने लगता है। तब सेठ उसे बताता है कि वो एक मंथ पहले गाँव में देखे गए थे, लोगों से पता चला कि वो पूरा एक झुंड है और वो उड़ भी सकते हैं। ये उन मॉन्स्टर की तरह नहीं थे जो हमारे गाँव में पहले आए थे, इसलिए हमने एक योद्धा को खरीदने का सोचा। तभी फेट को अचानक से भूख लगने लगती है। तब सेठ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें आज भी पहले की तरह ही भूख लगती रहती है। वो उसके लिए खाना लेने के लिए चला जाता है। तब ग्रीड कहता है कि इन्हें क्या लगा, ये एक योद्धा खरीदेंगे
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितना छोटा गाँव उतनी छोटी सोच। यहाँ मॉन्स्टर की बात हो रही है, कोई लुटेरे की नहीं। तभी फेट ग्रीड से उन मॉन्स्टरों के बारे में पूछने लगता है, जिस पर ग्रीड उसे बताता है कि टार्टोइल्स हैं, ये बहुत चालाक होते हैं और इंसानों की ताकत को परखने के बाद अपने पूरे झुंड के साथ उनके ऊपर अटैक करते हैं। तभी सेठ की बेटी वहाँ पर आती है और कहती है कि आप किससे बात कर रहे हैं, और वो उसे एक टॉफी खाने को देती है और फेट भी उसे खा लेता है और उस टॉफी में नींद की दवाई मिली हुई थी। तभी सेठ वहाँ पर खाना लेकर आ जाता है और जैसे ही फेट खाना खाने बैठता है तो वो बेहोश हो जाता है। इसे देखकर सेठ काफी हैरान होता है और कहता है कि खाना तो सही था, ये कैसे हो गया। तब उसकी बेटी उसे बताती है कि मुझे ग्रैंडफादर ने एक टॉफी दी थी फेट को खिलाने के लिए। अब ग्रीड समझ जाता है कि वो लोग फेट की बलि चढ़ाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से मॉन्स्टर भी आ जाते हैं। अगले दिन फेट एक घोड़ा गाड़ी में ट्रेवल कर रहा होता है। तभी एक आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें 3 गोल्ड कॉइन ऐसे ही नहीं दिए हैं, तुम्हें यहाँ पर मेरी रक्षा करनी होगी। फेट उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी सामान है वो हमें दे दो। फेट बग्गी से बाहर निकलकर उनके पास जाता है और कहता है कि उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आदमी उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि अब्बू मुझे बचाओ। लेकिन तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसे वो लुटेरे बहुत दूर जाकर गिरते हैं और कहते हैं कि टीम रॉकेट एक बार फिर से फेल हो गई। अब हमें एक वेपन को दिखाया जाता है जो कि उस गालिन लड़की के पास था। वो लड़की वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि उसे शहर जाने के लिए लिफ्ट की जरूरत है। वो आदमी कहता है कि तुमने मुझे बचाया है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। देखते हैं कि जैसे ही वो लड़की घोड़ा गाड़ी के अंदर चढ़ती है तो वो अचानक से ही पलट जाती है। तब वो अपने वेपन से वजन कम करने को बोलती है और सफर में जाते वक्त लड़की फेट से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास ग्लूटिनी स्किल है और ये भी पता है कि तुम्हारे पास इविल स्वॉर्ड है। ये सुनकर शौक होता है और कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता। तब वो लड़की बताती है कि इसके पास भी कुछ ऐसी ही स्किल है, इसलिए उसे इसके बारे में पता है। और कहती है कि क्या तुम्हें ग्रीड ने कुछ भी नहीं बताया है। तभी अचानक से उस लड़की को भूख लगने लगती है, जिस पर फेट उसे कुछ खाने को देता है। अब वो दोनों शहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक होली नाइट आता है और उसे बचा लेता है। तभी वो आदमी फेट को बताता है कि कुछ देर में लेडी रोक्सी यहाँ पर आने वाली है। अब ग्रीड हंसने लगता है और कहता है कि जिसका पीछा कर रहे थे उसे ही पीछे छोड़ रहा है। अब वो आदमी फेट को गोल्ड कॉइन देने जाता है, लेकिन तभी वो लड़की आकर उन गोल्ड कॉइन को ले लेती है और कहती है कि नहीं, बल्कि मैंने इसे बचाया था, इसलिए वो गोल्ड कॉइन मेरे हुए। इतना कहते ही वो लड़की अचानक से सो जाती है। इस वजह से फेट को उसे लेकर चलना पड़ता है और शहर में कुछ लोग उसे वेलकम भी करते हैं। फेट नोटिस करता है कि शहर के हर आदमी के पीछे एक निशान बना हुआ है। अब हमें रोडोल को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों को मार रहा होता है, क्योंकि शो के दौरान उनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं था। अब हमें पता चलता है कि राडोल शहर वालों के सामने सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करता है। अब हमें फेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस लड़की को लेकर एक होटल ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी एक गार्ड उससे कहता है कि तुम इस शहर में इस तरीके से नहीं घूम सकते। अब फाइनली फेट को एक होटल मिल जाता है और वो उस लड़की को बेड पर सुला देता है। इसके बाद वो ग्रीड से पूछता है कि डेडली सीन स्किल का क्या मतलब होता है, जिस पर ग्रीड उसे बताता है कि डेडली सीन ये ऐसी श्रापित स्किल है जो कि गॉड के नियमों के खिलाफ है। इनमें आती है ग्लूटनी, दूसरी ईरा यानी एंजर, तीसरी अवारीदिया यानी ग्रीड और आखिर में आती है सुपेरिया। और इनमें सबसे ताकतवर ग्लूटनी होती है क्योंकि ये लेवल अप होकर गॉड को भी टक्कर दे सकती है, लेकिन इसके बदले में उन सबको कुछ पनिशमेंट भी दिया जाता है। जैसे कि फेट अपनी भूख से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता। फेट कहता है कि मुझे इस स्किल की वजह से हमेशा भूखा रहना पड़ा है, तो मुझे जिंदा रहने के लिए हमेशा किसी की जान लेती रहनी होगी, ऐसे तो मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा। फेट कहता है कि इससे बचने का एक रास्ता है। वो कहता है तुम्हें ग्लूटिनी को कंट्रोल करना होगा और धीरे धीरे करके उसका पेट भरना होगा। बाद फेट मॉन्स्टर को शिकार करने के लिए बाहर चला जाता है जहाँ पर उसे एक सैंडबैंड मिलता है। फेट उस पर अटैक करने की सोचता है। तब ग्रीड उसे बताता है कि वो मैजिक एरो के साथ फायरबॉल को भी यूज कर सकता है। ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो अपनी भूख को कंट्रोल करने के लिए एक सैंडबैंड को मारता है जो कि ग्लूटिनी के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। अब अगर फेट को ग्लूटिनी को कंट्रोल करना है तो उसे धीरे धीरे करके उसका पेट भरना होगा। इस वजह से वो और शिकार नहीं करता और अब वो भूख से तड़पने लगता है। दूसरी तरफ हम माइन को देखते हैं जो कि जाग जाती है और होटल में घूम रही होती है। तभी उसे बोर्ड पर एक मिशन दिखता है जो कि सैंडबैंड को मारने का था। इसके बाद वो उसे मारने का डिसाइड करती है। तब पास में बैठा एक अंकल उसे बताता है कि तुम इस मिशन को मत करो क्योंकि खुद होली नाइट भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। दूसरी तरफ हम फेट को देखते हैं जो कि अपनी भूख के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख जाता है। अब वो अपनी भूख को मिटाना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि एक गोलम कुछ एडवेंचर को मारने ही वाला होता है, पर तभी फेट एरो से उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर को कोई नहीं मारेगा क्योंकि ये मेरा शिकार है। जिस पर वो एडवेंचर कहते हैं कि ये हमारी खुद यहाँ पर फटी पड़ी है। जिसके बाद फेट उस मॉन्स्टर के साथ में लड़ाई शुरू कर देता है। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अपने सैंडस्टोन
फॉर्म से अटैक करता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर वो एडवेंचर फेट से अकेले लड़ने के लिए मना करते हैं, लेकिन फेट उस मोस्टर के ऊपर अपना बैगन अटैक से अटैक करता है। इसकी वजह से उस मोस्टर का कोर दिखने लगता है। तब वो कोर अपनी बॉडी को छोड़कर जमीन के नीचे से भागने लगता है, लेकिन फेट अपने एरो से एक ही बार में खत्म कर देता है और उसे हराने के बाद में सैंड स्किल भी मिल जाती है। उसके स्टेट भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब वो एडवेंचर फेट के पास आकर उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने इतना अच्छा वॉरियर पहले कभी नहीं देखा। फेट से उसका नाम पूछते हैं, जिस पर फेट उन्हें बताता है कि उसका नाम कोब द लीच है। जिसके बाद फेट होटल पहुंच जाता है, जहां पर माइन उसे बताती है कि वो आज सैंडमैन का शिकार करने के लिए जाएगी। तब फेट उसे बताता है कि वो पहले ही उन्हें मार चुका है। ये सुनकर माइन गुस्सा हो जाती है, जिस वजह से फेट को अपने आधे पैसे उसे देने पड़ते हैं। वहाँ पर रोडोल्फ आता है और कहता है कि तुमने उस सैंडमैन को हराया था, इसलिए तुम्हें अब मेरे साथ काम करना होगा। माइन उससे कहती है कि वो मेरा पार्टनर है, इसलिए वो तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। रोडोल्फ कहता है कि वो बच्चों के साथ बात नहीं करता। ये सुनकर माइन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने वेपन से मारती है और कहती है कि दोबारा मुझे बच्चा मत बुलाना। हम देखते हैं कि रोडोल्फ उड़कर काफी ज्यादा दूर चला जाता है, जिसके बाद वो लोग अपनी जर्नी को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। आते वक्त माइन हमेशा की तरह बहुत सारा खाना खा रही थी, जिसे देखकर फेट उससे कहता है कि तुम इतना सारा खाना खाती तो हो, लेकिन वो जाता कहाँ पर है। ये सुनने के बाद माइन को गुस्सा आ जाता है और उसके वेपन का वेट पहले की तरह ही हो जाता है, जिसकी वजह से घोड़ा गाड़ी का एक पहिया भी टूट जाता है। तब वो आदमी उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अब वो एक गाँव में रुक जाते हैं, जहाँ पर फेट मन में सोचता है ये गाँव गालिया के बहुत ही पास है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति है। इसका मतलब है कि इनके पास में कोई काफी ज्यादा ताकतवर वॉरियर्स होगा। जैसे ही फेट महल की तरफ देखता है तो उसे मोस्टर की एनर्जी फील होती है। तभी वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है, जिसे देखकर फेट उससे पूछता है क्या तुम गांव के मुखिया के बारे में जानते हो, मैं यहाँ पर एक रात के लिए रुकना चाहता हूँ। तब वो आदमी कहता है कि मैं ही इस गांव का मुखिया हूँ। अब उसकी स्वॉर्ड देखकर फेट समझ जाता है कि वो एक होली नाइट है। अभी वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास 1 मिलियन स्टेट्स हैं, लेकिन तुम्हारा लेवल फिर भी 1 क्यों है। अब ये सुनकर फेट काफी शौक होता है, क्योंकि उस आदमी ने अभी तक अप्रेजल स्किल का यूज ही नहीं किया था। तभी वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें इस गांव में रहना है तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। तो फेट भी मान जाता है और वो दोनों स्वॉर्ड बैटल शुरू कर देते हैं, जिसमें फेट काफी बुरी तरीके से हार जाता है। वो कहता है कि मैं इस फाइट में हार गया हूँ, इसका मतलब है कि तुम मुझे इस गांव में रुकने नहीं दोगे। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें इस बंदे का नाम पता चलता है, जो कि एरन होता है। वो कहता है कि तुम इस गाँव में रह सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे स्वॉर्ड की ट्रेनिंग लेनी होगी। और वो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने ज्यादातर मोस्टर के साथ ही फाइट की है और तुम्हें इंसानों के साथ फाइट करने का मौका नहीं मिला है। अब ये सुनकर फेट को याद आता है कि उसने सिर्फ हादों के साथ ही फाइट की है और इसके अलावा मैंने सिर्फ मोस्टर से ही फाइट की है। तभी ग्रेट कहता है कि वो तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता है और वो इसके बदले में तुमसे कुछ भी नहीं मांग रहा है। लेकिन वो आदमी काफी अच्छा स्वॉर्डमैन होता है, जिस वजह से फेट उससे ट्रेनिंग लेने के लिए मान जाता है। तभी वहाँ पर माइन आती है। वो फेट से कहती है कि उसने कैंपिंग करने की जगह ढूंढ ली है, लेकिन लगता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद माइन सोने के लिए चली जाती है और उसके अगले दिन फेट एरन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, जहाँ पर एरन उससे कहता है कि ये तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए हम सिर्फ ट्रेनिंग ही करेंगे, क्योंकि तुम्हारे स्टेट काफी ज्यादा है, जिस वजह से तुम अपनी बॉडी पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हो और इसलिए फिस्ट फाइट को सीखना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन एरन कहता है कि तुम फाइट के दौरान तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो, तुम्हें हिप्स को नीचे रखना है और हैंड को बॉडी के पास लाकर हाथ को इस तरीके से स्ट्रेट करना है। अब फेट ऐसा ही करता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सच में टेंशन फ्री हो जाता है और उसका मूवमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन तभी फेट को भूख लगने लगती है, जिस वजह से उसकी ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर वो और भी तेजी से फाइट कर पाता है। अब एरन कहता है कि आज के लिए इतना ही काफी है, अगले दिन हम सच की फाइट को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद वो लोग घर में चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि माइन ने पूरे घर को बुरी तरीके से गंदा कर रखा है, जिस वजह से फेट गुस्सा होता है। लेकिन एरन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा खाना लेकर आ जाऊंगा। लेकिन फेट थोड़ा गुस्से में होता है, जिस वजह से वो उसके मुंह पर कुछ निशान बना देता है और माइन उसे देखकर काफी गुस्सा होने लगती है। तभी फेट को एक पिक्चर दिखती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि एरन की एक फैमिली भी है और उसका एक बेटा भी है, जो कि बिल्कुल फेट की तरह ही दिखता है और इसीलिए शायद वो उसे ट्रेनिंग देना चाहता है। और अगले दिन वो दोबारा फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर एरन फेट को लड़ने के लिए सिर्फ एक लकड़ी देता है और कहता है कि फाइट के दौरान अगर तुम अपने सारे स्टेट को यूज करोगे तो तुम इससे भी फाइट कर सकते हो। और फाइट के दौरान फेट नोटिस करता है कि वो स्वॉर्ड से ज्यादा स्टिक को अच्छे से यूज कर पा रहा है। उसका रीजन ये है कि वो अपने सारे
स्टेट को कंट्रोल कर पा रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर माइन आ जाती है। वो फेट के मुंह पर कुछ निशान को बना देती है और कहती है कि अब मेरा बदला पूरा हुआ। जिसके बाद वो डिनर के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर फेट एरन से शुक्रिया बोलता है उसे वहाँ रुकने देने के लिए, और वो कहता है कि वो कल ही यहाँ से चले जाएंगे। तभी वो माइन से पूछता है कि तुम हमेशा खाना खाती रहती हो, तो क्या तुम्हें खाना खाना पसंद है? माइन कहती है कि मुझे खाने का स्वाद बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास डेडली सीन की स्किल है। अभी एरन फेट से कहता है कि वो पहले उस महल में रहा करता था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से उसे यहाँ पर रहना पड़ रहा है। जिसके बाद वो उसे अपनी कहानी बताता है, और वो कहता है कि कुछ साल पहले उस कैसल में एक अटैक हुआ था, और उस अटैक के दौरान जोरिसिस ऑफ डेड ने उसके बेटों को मार दिया था। तभी फेट की स्किल की वजह से उसे भूख लगने लगती है, जिस वजह से वो कैसल की तरफ जाने लगता है। तभी एरन कहता है कि अगर तुमने कैसल में जाने का प्लान कर ही लिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तभी वहाँ पर माइन आती है और कहती है कि जब तक तुम फाइट करके वापस नहीं आ जाते तब तक मैं इस गाँव को प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन मुझे इसके बदले में 50 गोल्ड कॉइन चाहिए। कैसल के पास पहुँचते ही वो एक मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके बाद वो कैसल के अंदर चले जाते हैं। और सेकंड फ्लोर पर जाने के बाद वो लोग काफी शौक होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई त्योहार चल रहा हो। और यहाँ पर उसका बेटा और उसकी वाइफ भी होती है, जिससे वो बात करने की कोशिश करता है। तभी फेट ग्रीड से पूछते हैं कि यह सब क्या चल रहा है। ग्रीड उसे बताता है कि यहाँ पर इल्यूजन मैजिक का यूज किया गया है। तुम यहाँ पर जो भी चीज देख रहे हो इनमें से कुछ भी रियल नहीं है, ये सब एक इल्यूजन है। और बात करते करते एरन का बेटा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एरन उससे बच जाता है। उसका बेटा उससे कहता है कि जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तो तुम जब नहीं आए, और अब आए हो तो हमें मारना चाहते हो। फेट इस इल्यूजन को अपनी कुल्हाड़ी से काट सकता है, लेकिन ऐसा करने से इनकी आत्माएं हमेशा के लिए इटर्निटी में फंस जाएंगी। एरन फेट से कहता है कि वो क्राउड मॉन्स्टर को देखे उन्हें वो खुद ही संभाल लेगा। दूसरी तरफ से फेट के सामने वो लीच आ जाता है, और फाइट के दौरान फेट अपनी न्यू टेक्निक्स का यूज कर रहा था। तभी फेट उसे अप्रेस करता है, और उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर स्पिरिट बूस्ट और इल्यूजन मैजिक का यूज कर सकता है। तभी वो लीच काफी सारे लोगों का इल्यूजन क्रिएट कर देता है, और वो सारे इल्यूजन फेट से मदद मांग रहे होते हैं। लेकिन तभी एरन भी वहाँ पर पहुँच जाता है, और लेट होने के लिए उससे माफी मांगता है। और एक औरत को देखकर एरन को अपनी फैमिली की याद आने लगती है कि जिस दिन वो अपनी फैमिली को छोड़कर गया था। वो सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा और पहले आ जाता तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसके बाद वो दोनों उस क्राउड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी एरन अपने ग्रैंड टेक्निक्स का यूज करने लगता है, लेकिन ये अटैक इतना पावरफुल नहीं था कि वो उस मॉन्स्टर को हरा सके। इस वजह से फेट भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसकी मदद करने लगता है, और इस अटैक को वो लीच नहीं सहन कर पाता और वो मर जाता है। और उसके मरते ही एरन का असली बेटा और उसकी वाइफ वहाँ पर आ जाती है। एरन उनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों को उस दिन यहाँ पर नहीं छोड़कर जाना चाहिए था। इतना कहकर वो उनसे माफी मांगता है, लेकिन उसका बेटा कहता है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप तो हमेशा अच्छाई के लिए फाइट करते थे, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इन सब बातों को सुनकर एरन को ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने पास में पहुंच गया है। लेकिन तभी उस लीच की एक आंख एरन को मारने ही वाली थी। तभी फेट अपने एरो से उस मॉन्स्टर को मार देता है, और कहता है कि एरन को अपनी फैमिली को अलविदा कहने दो। अब ये कैसल टूटने लगता है, और ये दोनों भागकर कैसल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर एरन फेट से कहता है कि तुम्हारे साथ फाइट करने से मेरा लेवल अप हो चुका है। और वो कहता है कि वो उस मॉन्स्टर को काफी समय से मारना चाहता था, लेकिन तभी उनके सामने कुछ और स्केलेटन आ जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों उन मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों वापस से गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर एरन 50 गोल्ड कॉइन से ज्यादा कॉइन माइन को दे देता है। तभी एरन को कुछ याद आता है, और वो कहता है कि वो माइन से पहले भी मिल चुका है, करीब 50 साल पहले इसी जगह पर, जब यहाँ पर मॉन्स्टरों ने हमला किया था, और तुम आज भी वैसी ही दिखती हो जैसे कि पहले थी। और अब फेट भी एरन को बता देता है कि उसकी आंख को ठीक करने के लिए उसे मॉन्स्टर का शिकार करते रहना होगा। एरन कुछ तो समझ जाता है, और वो फेट से उसका काम खत्म करने के बाद उसे वापस आने को कहता है, क्योंकि उसे फेट को कुछ बताना है। और अब सीन चेंज होता है, और हम रेफिल को देखते हैं, जहाँ पर रेफिल को एक न्यू चाबी मिलती है, जिससे वो अमर बन सकता है, एक ऐसा पत्थर जो कि किसी भी जख्म को ठीक कर सकता है। तभी रेफिल को पता चलता है कि हादो अपने मिशन के दौरान मारा जा चुका है, और उसे जिसने मारा है वो एक एडवेंचरर है। जिसके बाद वो दोनों अपने सफर को फिर से स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर माइन इस सारे खाने को खाने लगती है जिसे कि एरन ने उसे दिया था। तभी माइन फेट को एक चीज खिला देती है, और कहती है कि प्लीज मुझ पर गुस्सा मत होना। जिसके बाद वो फेट के ऊपर ही सो जाती है। अब हमें 1 लाख साल बाद रॉक्सी की टीम को दिखाया जाता है। रॉक्सी बताती है कि हम गालिया पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे सामने हुसैन नाम का एक कैसल आएगा, जहाँ पर इस सदी का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड
मैन रहता है जिसका नाम एरन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम पर कैसल को एक लीच ने कंट्रोल कर रखा है। लेकिन जब वो कैसल के पास जाते हैं तो उन्हें कोई भी मोस्टर सेंस नहीं होता। तभी वहाँ पर एरन आ जाता है और हमें पता चलता है कि एरन को ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन के साथ ब्लेड ऑफ नाइट भी कहा जाता है। वो बताता है कि उसने बहुत पहले ही फाइट करना छोड़ दिया है क्योंकि वो जिसके लिए फाइट करता था यानी वो कैसल वो किसी और के कंट्रोल में चला गया था। लेकिन अब फाइनली उसे वो कैसल मिल चुका है। लेकिन ये काम उसने अकेले नहीं किया है, इस काम में उसका एक पार्टनर था। रॉक्सी कहती है कि अगर उसने लीच के साथ लड़ाई की है तो वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल होगा, क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं? पर एरन मना करता है क्योंकि ऐसा करने से फेट ने उसे मना किया था। एरन कहता है कि तुम लोग गालिया की तरफ जा रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें काम के लिए वेलिंग फैमिली ने फोर्स किया है? रॉक्सी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, उसके फादर के जाने के बाद वो उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहती थी, उसने इस मिशन को खुद ही लिया है। एरन का दोस्त अब नहीं रहा। ये सुनने के बाद उसे बहुत ही दुख होता है। अब वो कहता है कि गालिया जाने से पहले क्या तुम मुझसे स्वॉर्ड की ट्रेनिंग लेना चाहोगी? अब ये सुनकर रॉक्सी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ट्रेनिंग के लिए मान जाती है। अब हमें माइन और फेट को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। माइन फेट को बताती है ये वो जगह है जहाँ पर वो पैदा हुई थी और यहाँ पर पैदा होने के बाद उसे एम्परर कैपिटल में भेज दिया था। अभी हमें एक बहुत बड़े एग को दिखाया जाता है जिसे कि कैमरा नाम से जाना जाता है। 100 सालों से इस एग के अंदर बहुत सारे मोस्टर को डाला गया है जिस वजह से उसके मेन बॉडी को काफी सारी एनर्जी मिल चुकी है। माइन कहती है कि वो इस एग को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है क्योंकि ये एग अभी ज्यादा पावरफुल नहीं है। वो कहती है कि मैं उसे अकेले हरा सकती हूँ, लेकिन जब तक इसकी सोल को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये अपने आप को खुद ही रिजनरेट करता रहेगा। ये मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम इसकी सोल को पूरी तरह से खत्म कर सको। तभी माइन अपनी सोर्ड से उस एग को एक ही हिट में तोड़ देती है और उस एग के टूटने के बाद उसके अंदर से किमेरा नाम का एक बहुत ही बड़ा मोस्टर निकल कर आता है। तभी हम मोस्टर की चेस्ट के अंदर एक लड़की को देखते हैं। इसकी आंखें बिल्कुल फेट की तरह ही होती हैं। फेट कहता है कि वो इसकी सोल को नहीं खा सकता क्योंकि इससे उस लड़की को तकलीफ हो सकती है। तो माइन कहती है कि पागल मत बनो, वो एक मोस्टर है जो कि इंसानों की तरह दिखता है। तभी किमेरा उनके ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि उनकी तरफ लावा आने लगता है, जिस पर फेट ग्रीड से मदद मांगता है लेकिन ग्रीड मना करता है और कहता है यहाँ पर इतना ज्यादा लावा है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी माइन एक ही अटैक करती है जिसकी वजह से वहाँ का सारा लावा गायब हो जाता है। अब वो दोनों साथ मिलकर उस मोस्टर के ऊपर अटैक करते हैं और माइन के एक ही अटैक से उस मोस्टर का हाथ अलग हो जाता है, लेकिन वो काफी आसानी से अपने आप को रिजनरेट कर लेता है। लेकिन तभी माइन दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देती है और इस बार मेरा दर्द से चिल्लाने लगती है। तब ग्रेट फेट को बताता है कि माइन की स्लोथ को जितनी बार यूज किया जाता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, लेकिन इसके साथ ही उसके मालिक की स्पीड भी कम होने लगती है। लेकिन तभी किमेरा अपने विंग्स को निकाल लेता है और माइन फेट को आगे जाने से रोक देती है। तब फेट सोचने लगता है कि अगर इसकी जगह पर यहाँ पर रॉक्सी होती तो क्या वो मुझे यहाँ पर रुकने देती, और अगर मैं हमेशा ही ऐसे पीछे ही रहूंगा तो क्या मैं रॉक्सी को प्रोटेक्ट भी कर पाऊंगा। अभी वो गुस्सा होकर अपनी 50% ग्लूटेनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है और माइन से कहता है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब वो अपनी स्वॉर्ड को बो में बदल देता है और अपनी ग्लूटेनी पैडर टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से किमेरा पूरी तरह से रॉक में बदल जाता है। अभी माइन अपनी स्लोथ से उसके ऊपर अटैक कर देती है जिस वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अभी किमेरा यहाँ पर एक बहुत बड़े शील्ड को क्रिएट कर देता है जिसे कि फेट भी नहीं तोड़ पाता। तब ग्रेट कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी मैजिक फ्लो टेक्निक का यूज करना चाहिए। फेट ऐसा ही करता है और उसके एक ही वार में उसकी शील्ड टूट जाती है। तभी किमेरा यहाँ से भागने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ फेट की आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं। माइन फेट को स्लोथ के ऊपर बिठाकर उसे किमेरे की तरफ फेंक देती है। तब ग्रेट कहता है कि अब वो उसकी सेकंड लेवल का स्पेशल टेक्निक का यूज कर सकता है। फेट के उसके पास जाते ही किमेरा यहाँ पर एक और केज बना लेता है, लेकिन फेट यहाँ पर डेडली नाइफ का यूज कर रहा होता है। अब वो अपने स्वॉर्ड को उसकी चेस्ट में मार देता है, लेकिन तभी गलती से फेट की टेलीपैथी स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो देखता है कि कुछ साइंटिस्ट किमेरा के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और माइन किमेरा को बहुत ही पहले से जानती है। अब पहली बार किसी की सोल खाने के बाद फेट को डर नहीं होता। अब फेट माइन से पूछते है कि क्या किमेरा को तुम पहले से ही जानती हो, जिस पर माइन कहती है कि उसके पास बहुत सारी मेमोरीज हैं, इसलिए किसी एक चीज को याद करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन लोगों को बचाने के लिए अगर एक इंसान को मरना पड़े तो वो उसे मार देगी। तभी फेट माइन से कहता है कि अगर वो भी अपना कंट्रोल कभी इस तरीके से खो देता है तो तुम उसे भी मार देना, क्योंकि फेट सिर्फ माइन के ऊपर ही भरोसा कर सकता है। अब किमेरा को मारने के बाद ग्रीट अपनी थर्ड फॉर्म को अनलॉक कर लेता है। तभी माइन कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ सफर पर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अब इस गांव को
प्रोटेक्ट करना है और यहाँ पर एक सुंदर सा गाँव तैयार करना है। तभी फेट उसे शुक्रिया बोलता है उसके साथ सफर करने के लिए, जिसके बाद फेट बेबीलोन शहर के लिए निकल जाता है। अब फेट बेबीलोन शहर में पहुंच जाता है, जहां पर बेबीलोन शहर को बड़ी बड़ी दीवारों से प्रोटेक्ट किया गया है ताकि वहां पर कोई मॉन्स्टर हमला न कर सके। और ग्रीड इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानता है क्योंकि वो अपने पुराने मालिक के साथ एक बार यहाँ पर आ चुका है, जो कि बहुत ही जल्दी मर गया था। ग्रीड बताता है कि डेडली सीन के वेपन्स इमोर्टल होते हैं। अब फेट को पता चलता है कि बेबीलोन कैपिटल के मुकाबले 5 गुना ज्यादा महंगा है। वहाँ पर एक होली नाइट आता है और सबको जगह बनाने के लिए कहता है क्योंकि अब रॉक्सी वहाँ पर पहुँच चुकी है, जिसको देखते ही वहाँ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अभी फेट को महसूस होता है कि रॉक्सी को कोई मारने की बात कर रहा है। तभी फेट को पता चलता है कि यहाँ पर दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिमिनल भी खुले आम घूमते हैं क्योंकि उन्हें बस ताकतवर लोग चाहिए मॉन्स्टरों को मारने के लिए। इसलिए फेट के लिए ये जगह बहुत ही बेहतर है गिलुटनी की प्यास बुझाने के लिए। और यहाँ पर रॉक्सी का स्वागत नॉर्थन करता है, जो कि यहाँ का एक होली नाइट है। और नॉर्थन इतना बदनसीब है कि उसने रॉक्सी के फादर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, जिन्हें बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए वो रॉक्सी के सामने अपना सिर झुकाकर उससे माफी मांगता है। तब रॉक्सी उसे अपना सर उठाने को बोलती है क्योंकि वो साथ मिलकर यहाँ के मॉन्स्टर को खत्म करेंगे और उसके फादर का नाम रोशन करेंगे। अब हमें फेट को दिखाया जाता है, जिसके लिए ये शहर काफी ज्यादा महंगा है। वो कितने भी पैसे कमा ले वो इस शहर के लिए कम ही पड़ेंगे। तभी ग्रीड को एक मयान पसंद आ जाती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा महंगी लग रही थी। तभी उस दुकान का मालिक फेट के कपड़े देखकर इम्प्रेस हो जाता है और वो कपड़ों पर लगे निशानों को देखकर पहचान लेता है कि इस कपड़े ने बहुत वार सहे हैं। तभी फेट उस मयान का रेट पूछता है, जिस पर वो कहता है कि ये तो बस दिखाने के लिए है, अगर वो चाहे तो उसके लिए अलग से मयान बना देगा जिसकी कीमत सिर्फ 500 गोल्ड कॉइन होगी। अब इतना रेट सुनकर फेट की फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ग्रीड को वो मयान चाहिए ही थी, जिस वजह से फेट पैसे कमाने के लिए हंटिंग करने की सोचता है। अभी कुछ एडवेंचर उसके पास आते हैं और उसे उन्हें ज्वाइन करने को बोलते हैं क्योंकि वो भी हंटिंग करने के लिए जा रहे थे। लेकिन फेट मना कर देता है और उन्हें उनकी लड़ाई खुद करने को बोलता है। अब उसके कपड़े देखकर उन्हें लगता है कि फेट पहले एक होली नाइट रह चुका है, इस वजह से वो फेट से माफी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फेट भी मॉन्स्टरों को हंट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हंडी का इलाका गालिया के बॉर्डर के पास था, जो कि काफी खतरनाक था। वहाँ पर डेड मॉन्स्टर की बदबू आ रही थी, इनके ऊपर काई लग चुकी थी जो कि हवा में फैली हुई थी। और अगर फेट ने इस काई को सूंघ लिया तो ये काई उसके फेफड़ों पर उग आएगी और वो मर जाएगा। वैसे यहाँ के नॉर्मल मॉन्स्टर और थे जो कि झुंड में फेट के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे और इनकी तादाद कुल 50 थी। अब फेट उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी कुछ हंटर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब फेट सोचने लगता है कि अब मैं किसका शिकार करूं, मैं उनका शिकार उनसे नहीं छीन सकता। अभी वहाँ पर ओर्स 2 टीमों में बढ़ जाते हैं, जिसे देखकर फेट उनकी तरफ बढ़ता है। अब ओर्स उसके ऊपर फायरबॉल से अटैक करते हैं, जिसे देखकर फेट ग्रीड को शील्ड में कन्वर्ट करता है, जो कि किसी भी फिजिकल या मैजिक अटैक को रोक सकता है। फेट ओर्स को धकेलते हुए आगे बढ़ता है। शील्ड से टकराने वाला हर एक ओर कटता जा रहा था। वो यहाँ पर कई सारे ओर्स को मार देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्लूटनी की पावर कई ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस बार इतने मॉन्स्टरों को मारने के बाद भी ग्लूटनी उसके काबू में थी। ये शायद एरन की दी हुई ट्रेनिंग का कमाल है। फेट ओर्स के कानों को काट लेता है और उन्हें गिल्ड में जमा करने के लिए चला जाता है, जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर वही बंदे आते हैं और फेट की मेहनत को अपना बताने लगते हैं। फेट उसके हाथ को ही मोड़ देता है, साथ ही उसके सारे साथियों को भी सबक सिखाता है। अब जब फेट अपने पैसे लेकर वहाँ से जा रहा था, तभी वहाँ पर रॉक्सी आ जाती है, जिसे देखकर फेट काफी हैरान होता है। रॉक्सी यहाँ पर बहुत ही गुस्से में उसके पास आती है, लेकिन जब उसे सारी बात का पता चलता है तो वो फेट से माफी मांगती है कि उसे बेबीलोन शहर में इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अभी यहाँ का कोई भी होली नाइट नहीं है। वैसे फेट यहाँ पर अपनी आवाज को थोड़ी भारी करके बात कर रहा था ताकि रॉक्सी उसे पहचान न सके। अब रॉक्सी डिसाइड करती है कि वो इन दोनों में से किसी को भी सजा नहीं देगी ताकि बेबीलोन में शांति बनी रहे। लेकिन तभी मारिया फेट के मांस उतारने लगती है, क्योंकि फेट रॉक्सी को देखकर अलग ही ख्यालों में खो गया था, जो मारिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन मुगान और रॉक्सी उसे ऐसा करने से मना करते हैं। अब रॉक्सी फेट से उसका नाम पूछती है। फेट उसे अपना नाम कोफ द लिच बताता है। रॉक्सी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने होलिये पर थोड़ा ध्यान दो, कि तुम्हें इस तरह देखकर कोई भी डर जाएगा। ये सुनकर फेट को झटका लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब वो अपने बारे में बुरा सोचने लगता है। वहाँ पर उस दुकान का मालिक आता है और वो बताता है कि मुझे पता चला कि तुमने काफी सारे गुंडों को अकेले ही हरा दिया और ये बात आग की तरह पूरे बेबीलोन में फैल चुकी है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामान को पहनकर इस शहर में घूमो ताकि उससे मेरे सामान का प्रमोशन हो
सके। तो फेट हाँ बोल देता है, जिसके बाद वो फेट को नए कपड़े और तलवार का कवर बना कर देता है, जिसकी कीमत वो उसे 80 गोल्ड कॉइन बताता है। अब ये सुनकर फेट थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो तो उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है। तब वो दुकानदार 40 गोल्ड कॉइन में मान जाता है और फेट को भी कोई दिक्कत नहीं थी 40 गोल्ड कॉइन देने में। अब यहाँ से निकलने के बाद फेट को भूख लगने लगती है। तभी रास्ते में वो देखता है कि कुछ लोगों ने यहाँ भीड़ लगा रखी है। वहाँ एक खूबसूरत लड़की थी जिसने सबको अपनी तरफ मोहित कर रखा था। फेट खुद भी चाहकर अपनी नजरों को उससे नहीं हटा पा रहा था। तभी वो लड़की फेट के पास आने लगती है, उससे कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। फेट ये देखकर हैरान होता है, क्योंकि उस लड़की को फेट का असली नाम पता था। वो बताती है कि मैं ये सब इसलिए जानती हूँ क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं और मेरे पास भी एक डेडली सीन की स्किल है और उसका नाम एरिस है। और वो फेट से उसका मास्क उतारने को कहती है, क्योंकि ये सब उसके सामने बेकार है। एरिस की आंखों में कोई तो जादू था जिससे फेट उसके ऊपर बार बार फिसला जा रहा था। एरिस एक आंख बंद करके उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसकी स्किल ही कुछ ऐसी है जो कि उसके काबू में नहीं रहती। असल में उसकी आंखों में देखने वाला हर एक मर्द उसके ऊपर फिसल जाता है, भले ही वो बुढ़ा हो या फिर कोई बच्चा। फेट उससे पूछता है कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी। एरिस बताती है कि वो शुरुआत से ही उसे देख रही है। वो ये भी जानती है कि वो ग्रीड से मिलेगा और वो माइंड के बारे में भी जानती है, लेकिन उससे उसकी कुछ खास नहीं बनती। वो फेट से इम्प्रेस होती है क्योंकि उसने किमेरा को हरा दिया, लेकिन गालिया में ऐसे बहुत मॉन्स्टर हैं जिन्हें हराना होली नाइट के बस की बात नहीं, इसलिए रॉक्सी को मरना होगा, ऐसा एरिस बोलती है। असल में एरिस उस किंगडम की रक्षक है जहाँ से रॉक्सी और फेट आए हैं। उसने किंगडम के भविष्य के लिए ही ये सब प्लान किया है। अब हमें बताया जाता है कि जब कोई मॉन्स्टर मरता है तो उसके अंदर का गुस्सा तब भी जिंदा रहता है, और ऐसे ही कई मॉन्स्टर का गुस्सा इकट्ठा होकर क्राउन बीस्ट का रूप ले लेता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि होली नाइट जनता पर कैसे जुल्म करते हैं, पर जब एक ऐसी होली नाइट की हत्या होगी जिससे सब प्यार करते हैं, अब लोगों के इमोशन से एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जिसके पास असीम शक्तियां होंगी, जो कि मॉन्स्टर को आने वाला काल बनेगा। ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया था। वो दुनिया को तबाह कर देगा, लेकिन रॉक्सी ऊपर एक आंच भी नहीं आने देगा। रॉक्सी को भी खबर मिली है कि उसके कुछ साथी ग्रेट कैनन में फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए उन्हें गालिया में जाना होगा। और दूसरी तरफ हम फेट को उसी शॉपकीपर की दुकान पर देखते हैं, जो कि ग्रेट के लिए ऐसा चमकीला कवच बनवाने आया था, पर इसे बनाना इम्पॉसिबल था क्योंकि इसे बनाने के लिए टस्क स्टोन चाहिए। इसकी सप्लाई इस देश के गार्ड्स ने बंद कर दी है। फेट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उस स्टोन को खुद लेने के लिए जाऊंगा। ये सुनकर शॉपकीपर खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट भी दूंगा। वो फेट को एक मैप देता है जो उसके मेंटोर ने बनाया था जब वो एडवेंचर हुआ करते थे। इस मैप के हिसाब से वो पत्थर ग्रेट कैनन में कहीं मिलेगा। तब फेट सभी मॉन्स्टरों को मारते हुए ग्रेट कैनन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर रॉक्सी और उसकी टीम भटक चुकी थी और कैंपास भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। लेकिन उन्हें इतना तो पता था कि अगर वो ओर्स के इलाके में चले जाएं तो वो ग्रेट कैनन की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। रात हो चुकी थी और एक ऊंची पहाड़ी पर फेट आराम करने के लिए रुक जाता है, लेकिन जब फेट सो जाता है तो उसके सपने में किमेरा दिखाई देती है, जो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक से ही वहाँ का नजारा पूरी तरह से बदल गया था और फेट को उन सब की लाशें दिखाई देने लगती हैं जिन्हें उसने मारा था। हेडो और वो एडवेंचर उसे नीचे खींचने लगते हैं और किमेरा ये सब ऊपर से देख रही थी और फेट पूरी तरह से खून की नदी में डूब जाता है। उसी वक्त उसकी नींद टूट जाती है। फेट यहाँ पर कुछ मॉन्स्टरों को महसूस कर पा रहा था। वो नाइट विजन से देखता है कि कुछ सैलेमेंडर्स उसकी तरफ ही आ रहे थे। वो उनमें से एक सैलेमेंडर्स को खत्म कर देता है, लेकिन इन सैलेमेंडर्स में कुछ तो अलग था। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही दो सैलेमेंडर्स ने रॉक्सी की टीम पर भी हमला कर दिया था और ये हमला अचानक से हुआ था, जिस वजह से उसकी टीम का डिफेंस टूट गया। लेकिन मेरिया उनके फायर अटैक को अपने फायर अटैक से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर उससे कोई भी असर नहीं होता। रॉक्सी उनके हाथों मरने ही वाली थी, तभी फेट वहाँ पर आ जाता है और सैलेमेंडर्स को बीच में से ही काट देता है और अपनी शील्ड से रॉक्सी को बचा लेता है। सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद रॉक्सी फेट को शुक्रिया बोलती है और सभी लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फेट बस उस मार्क के बारे में ही जानना चाहता था जो कि उन सैलेमेंडर्स के सर पर बना हुआ था। नॉर्थन कहता है कि वो खुद भी नहीं जानते जब से ड्राविन ड्रैगन घोंसले से बाहर निकला है, गालिया में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में वो भी कुछ नहीं जानते। इसके बाद वो ग्रेट कैनन तक एक साथ जाते हैं। अब यहाँ से रॉक्सी और फेट की मंजिल अलग अलग हो गई थी। तब रॉक्सी फेट से हाथ मिलाकर उसे संभाल कर आगे बढ़ने को कहती है, लेकिन फेट हाथ मिलाने से हिचकिचा रहा था क्योंकि हाथ मिलाने
जाने से उसकी माइंड रीडिंग स्किल एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन मीरिया पहले ही उसका हाथ पकड़ लेती है। मीरिया मन में फेट को दबा के गालियां दे जा रही थी क्योंकि फेट ने रॉक्सी को बचाया जबकि वो रॉक्सी को बचाना चाहती थी। जिसके बाद वो अलग अलग चले जाते हैं। गालिया में इकलौती ऐसी जगह थी जहाँ पर चारों तरफ से ताजी हवा बह रही थी और साथ ही यहाँ पर मोस्टरों की कब्रें भी बनी हुई थी और इन सब में से फेट अपनी परछाई को भी देखता है। फिर उसे एहसास होता है कि ये तो उसकी आंखों का धोखा था। अभी वो वहाँ पर एरिस को देखता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता है तब तक एरिस वहाँ से गायब हो चुकी थी। और जब फेट वहाँ देखता है जहाँ एरिस देख रही थी तो वो देखता है कि माउंटेन में एक किमेरा फंसी हुई थी, लेकिन वो हिल नहीं सकती क्योंकि उसके पास उसका कोर नहीं है। और वहाँ पर ऐसे ही दो किमेरा गायब थे। तभी गालिया में उस और धमाका होता है जिस तरफ रॉक्सी की टीम गई थी। हम देखते हैं कि दो किमेरा ने रॉक्सी के ऊपर अटैक कर दिया है। सबने उसके सामने घुटने टेक दिए थे और किमेरा भी रॉक्सी को खत्म करने ही वाली थी। पर तभी फेट वहाँ पर आता है और अपने बॉस है उनके ऊपर अटैक कर देता है। फेट रॉक्सी को बताता है कि वो पहले भी किमेरा से लड़ चुका है, लेकिन ये किमेरा पिछले वाले से कमजोर है, शायद ये उसके कोर की वजह से है। फेट रॉक्सी को बताता है कि अगर हमें इसे हराना है तो हमें इसके कोर को खत्म करना होगा। वो दोनों एक साथ किमेरा की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन किमेरा भी समझ चुकी थी और उसने अपने कोर को भी छुपा लिया था। और फेट का टारगेट कोर नहीं था। वो किमेरा के पैरों को काट देता है, जिसके बाद रॉक्सी इसके कोर को खत्म कर देती है और दूसरी तरफ किमेरा को मीरिया किसी तरह रोकी हुई थी। इसके बाद रॉक्सी और फेट मिलकर दूसरी किमेरा को भी खत्म कर देते हैं। अब एक आखिरी किमेरा बचा हुआ था। वो जब मारकर हवा में चला जाता है और जब वो नीचे आता है तो उसके वजन की वजह से जमीन नीचे धंस जाती है, लेकिन किसी तरह फेट रॉक्सी को हवा में ही पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जमीन पर बेहोश पड़े थे। जब फेट को होश आता है तो वो देखता है कि रॉक्सी उसके पैरों में बेहोश पड़ी हुई है और फेट का ही नाम ले रही है और फेट का मास्क रॉक्सी के पैरों में दबा हुआ था। इससे पहले रॉक्सी उसके चेहरों को देख पाती, फेट मास्क को उठाकर उसे पहन लेता है। इतनी ऊंचाई से गिरने से रॉक्सी के पैरों में चोट लग गई। इसके बाद फेट वहाँ पर फायरबॉल से रोशनी कर देता है। अब फेट रॉक्सी से उसके काम के बारे में पूछता है जिसके लिए वो यहाँ पर आई है। रॉक्सी बताती है कि वो किसी को बचा नहीं पाई, जब तक वो यहाँ पर पहुंची तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी रॉक्सी फेट से पूछती है कि किमेरा के बारे में तुम्हें इतना कैसे पता है। फेट बताता है कि उसे ये सब एक लड़की ने बताया था जिसके पास एक बड़ा सा एक्स है। रॉक्सी समझ जाती है कि ये वही एडवेंचर है जिसके साथी ने लेजेस्टर के होली नाइट को मारा था। अब फेट को एहसास होता है कि रॉक्सी उसे घूर रही थी। तो फेट रॉक्सी से उसे ऐसे घूरने से मना करता है, जिस पर रॉक्सी उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन तुम मुझे एक ऐसे लड़के की याद दिलाते हो जिसे वो कैपिटल में छोड़ आई है। यहाँ पर वो फेट की ही बात कर रही है। उसे फेट की चिंता हो रही थी। फेट कहता है कि जिसकी चिंता करने वाली खुद लेडी रॉक्सी हो वो कैसे परेशान हो सकता है। अभी अचानक से फेट की आंख रिएक्ट करने लगती है। वो रॉक्सी से दूर भाग जाता है। वो पास में ही कहीं मोस्टर को महसूस कर पा रहा था। अभी अचानक से किमेरा उसके ऊपर अटैक कर देती है और जब फेट उसके कोर को खत्म करने के लिए जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो रॉक्सी को खत्म कर रहा है। किसी तरह वो उसके कोर को खत्म कर देता है। फेट देखता है कि इन किमेरा पर भी वैसे ही निशान बने हुए थे जैसे कि उन सैलेमेंडर्स पर बने हुए थे, यानी ये अटैक जानबूझकर रॉक्सी पर हो रहे हैं। फेट का पहला शक एरिस पर ही जाता है। तभी रॉक्सी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसी वक्त ऊपर की जमीन टूटने लगती है। फेट ने अपनी शील्ड से रॉक्सी और अपने आप को बचा लिया था। फेट देखता है कि ऊपर से टस्क स्टोन गिर रहे थे जो कि मोस्टर के फोसिल से निकल रहे थे। रॉक्सी बताती है कि ऐसे ही तो टस्क स्टोन बनते हैं। तब फेट सोचता है कि अच्छा ऐसी बात है, तभी कहूँ कि ये मुझे मिल क्यों नहीं रहे। इसके बाद वो दोनों सही सलामत बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर तुम्हें इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।